मेरे प्रिय बच्चे, ये जीवन उतार और चढ़ाव से भरा पड़ा है। इस जीवन में कभी सुख है तो कभी दुख। जब मनुष्य बहुत अधिक खुश होता है तो बहुत अच्छे अच्छे भावनाएं अपने दिल के भीतर उत्पन्न कर लेता है और फिर मनुष्य अच्छा कर्म करने का निर्णय लेता है। वो मन ही मन में सोचता है कि अब मैं स्वयं से प्रण लेता हूं कि अपने आप को बदल कर रहूंगा। वो ऐसा निर्णय अपने मन में ठान लेता है कि वो स्वयं में परिवर्तन करेगा और फिर वह अपनी मेहनत से जैसे तैसे सफलता की सीढ़ी पर चढ़ना सीख जाता है। मेरे प्रिय, जैसे ही वह सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ना शुरू करता है, वैसे ही उसके अनेकों शत्रु उत्पन्न होने शुरू हो जाते हैं। क्या तुम्हें ज्ञात है कि वो शत्रु आखिर क्यों उत्पन्न होते हैं? क्योंकि जब तक तुम सफल नहीं होते, वही लोग तुम्हारी असफलताओं से खुश रहते हैं और समाज को ये प्रदर्शित करते हैं कि तुम में क्षमता नहीं है, सामर्थ्य नहीं है। वो झूठ में ये प्रदर्शित करते हैं, दिखावा करते हैं कि वो तुम्हारे बुरे समय में तुम्हारे साथ खड़े हैं, लेकिन वास्तविक जीवन में ऐसा होता नहीं है। उनके मन में इतनी अधिक खुशियां उत्पन्न होती हैं तुम्हारी असफलताओं से, जैसे मानो उन्हें क्या ही मिल गया हो। मेरे बच्चे, शत्रुओं के मन में लाखों नकारात्मक भावनाएं उत्पन्न होती हैं। वह सकारात्मक विचार वाले लोगों को कभी भी आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकते हैं। अपने नाकामी का झोला लेकर कामयाबी प्राप्त करने वाले इंसान के पीछे वो पड़ जाया करते हैं। फिर उसकी इतनी अधिक बुराइयां करना शुरू कर देते हैं कि उसे परेशान करते रहते हैं। वो जहां भी बैठते हैं, केवल उसी व्यक्ति के बारे में बुरा बोलते हैं और इस तरह उनके कर्म भी बुरे होने लग जाते हैं और फिर अपने जैसे ही अनेक शत्रुओं को उनके जीवन में खड़े कर देते हैं। यदि गलती से वो कामयाब हो भी जाता है तो फिर वह कामयाबी का आनंद नहीं ले पाता, क्योंकि उसके भीतर इतनी अधिक जलन की भावनाएं उत्पन्न होती है कि वो सही कार्य कर ही नहीं सकते। वो सदैव दूसरों को बर्बाद करने के लिए ही नई नई योजनाएं बनाया करते हैं। लेकिन मेरे बच्चे, अब तुम चिंता मत करो। तुमने कभी भी कोई भी गलत कार्य नहीं किया है और ना ही तुमने कभी किसी के बारे में बुरी
आहत कर देने वाली भावनाएं रखी हैं। तुम्हारी सोच सदैव दूसरों की भलाई के लिए ही कार्य करने की है। मैंने देखा है कि तुमने किस तरह एक गरीब दुखिया की दिल से मदद की है। यहां तक कि तुमने उसके साथ अच्छा व्यवहार भी किया है। उसको धन देकर दिल से उसकी सहायता भी की है। यह सब देखकर मैं तुमसे अत्यधिक प्रसन्न हूं। मेरे प्रिय, तुम सदैव ही दूसरों के प्रति अपने दिल में अच्छी भावनाएं रखते हो। लेकिन अब तुम्हें सावधान रहना है। जानते हो क्यों? क्योंकि शत्रु अब तुम्हारे परिवार के लिए बुरा सोच रहा है, लेकिन वो नहीं जानता है कि जहां अच्छाइयां होती हैं, वहां पर बुराइयां ज्यादा समय तक टिक नहीं सकती। हर मनुष्य को कभी न कभी अफसोस अवश्य ही होता है। मेरे बच्चे, रिश्ते किताबों की तरह होते हैं। यदि किसी कारणवश किताब को बचाने के लिए उसका एक पृष्ठ पढ़ना पड़ जाए, तो निसंकोच उसे पूर्ण रूप से बचाने के लिए उसे पूर्ण रूप से पढ़ना भी सही होता है। ठीक उसी तरह जब तुम्हारे शत्रु तुम्हारे जीवन में जहर घोलने का कार्य करें, तो उसके लिए तुम्हें आवाज उठानी ही होगी। उचित दंड देकर उन्हें किनारे कर देना ही सही होगा। मैं जानता हूं तुम भीतर से मजबूत हो, फिर भी तुम्हें उनसे सतर्क रहना चाहिए। इसी में तुम्हारी भलाई छुपी हुई है। मेरे प्रिय, तुम सदा सुखी रहो, तुम्हारा कल्याण हो।